ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्युवणतिलियम देवं वंदिता त्युवणिंद परि पूज्यम वोचम अणुपेयाओ भविजनानंद जननियो। बोले दिवाणी मात की जो, बोले सती मात की जो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी भावना बोधि दुर्लभ भावना प्रारंभ हुई है। किस प्रकार की दुर्लभता की चर्चा हमने कल की थी कि निगोज से लेकर पृथ्वी का एक से जल का एक, जल का एक से अग्नि का एक, अग्नि का एक से वायु का एक, वायु का एक से प्रत्येक वनस्पति होना कठिन, फिर असंगी पंचेंद्री होना कठिन, असंगी से संगी पंचेंद्री क्रूर पशु होना कठिन, और उससे भी कठिन आगे की बात मन सहित संगी पंचेंद्री क्रूर पशु होना कठिन लिखा था। और ऐसे क्रूर परिणाम से मर करके कहाँ जीव जाता है उसकी बात करते हैं। पेज नंबर 129 और गाथा नंबर 288। ठीक है। कि मुश्किल से संगी पंचेंद्रिय त्रिंच हुआ तो क्रूर पशु हुआ, तो जीवन पाप में रहा, धर्म की गुंजाइश नहीं। अब कहते कि ऐसे क्रूर परिणामी जीव नरक में जाते हैं। सो तिव्व असूलेसो नरे निवड़े दुख दे भीमे तत्थवि दुखम भुंजरी शारीरम मानसम पौरम। वह क्रूर त्रिंच तीव्र अशुभ परिणाम और अशुभ लेसिया सहित मरकर दुखदायक भयानक नरक में गिरता है। वहाँ शरीर संबंधी तथा मन संबंधी प्रचुर दुख भोगता है। कहाँ पर? कैसे क्रूर पशु हो गया और कदाचित मर करके नरक चला गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी जितने क्रूर पशु त्रिंच वो मरकर नियम से नरक जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, इसलिए कदाचित बोला कि वो जो सिंह है तो मर करके नरक ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम होता तो मारीच के जी जो सिंह परिया में था तो सिंह की परिया से मर करके उनको नरक में ही जाना पड़ता, पर वो तो देव की तुम्हें नहीं चला। हाँ, तो भाव पलटा भले पर नियम से नहीं है ना, और सब जाएंगे ही जाएंगे ऐसा नहीं है। अपने पर बहुतायत, क्योंकि कुरु परिणाम का फल क्या है? नरक है। इस अपेक्षा कथन है, समझे नहीं? सब जीव मर करके नियम से नरक जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, पर कुरु परिणामों का फल नरक है ये बताना है। जो मांसाहारी तीव्र क्रोधी सिंह जैसे पशु हो जाते हैं, व्याघ्र हो गए, सियाल हो गए, तो ये मर करके कहते नरक में चला गया जीव, तो वहाँ पर भी शारीरिक दुख और मानसिक दुख दोनों भोगे। यानी देवों में तो मानसिक दुखी का,
नरक में शारीरिक और मानसिक दोनों लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा, शरीर संबंधी तथा मन संबंधी प्रचुर दुख भोगता है। नरक में क्या है, शरीर संबंधी दुख तो ही, और मन से भी दुखी होता है। संगी पंचेंद्रिय सभी नारकी, सभी संगी पंचेंद्रिय, तब सब पूर्व की अवधि ज्ञान से लगाया, पूर्व बातें याद आ रही है तो दुखी होते हैं, और वर्तमान में काटो मारो हो रही है तो ये सारे दुख हो ही रहा है, और पूर्व की जो सुख भोगे थे वो याद आते हैं तो मन से दुखी हो रहा है, देखो मैंने किया नहीं किया तो, और मन से भी दुखी हो गई, वर्तमान में देखो कैसे कैसा कष्ट भोगना में, देखो अपना ही मार रहे हैं, क्या करें। हाँ वैकल्पिक शरीर होता है। तो नरक में चला गया, वहां दुख भोगता, फिर नरक से तिरंज हुआ, फिर नरक चला जाए। अब कहते वो नरक से निकल कर तिरंज होकर दुख सहता है। अब नरक से निकला, फिर तिरंज हुआ, फिर दुख सहना है। तत्तो निसरीदूणम पुनरवितिरेषु जायते पावो तत्विदुःखमनन्तं विशदि जीवो अणेवीयम्। उस नरक से निकलकर फिर भी तिरंज गति में उत्पन्न होता है, वह भी पाप रूप जैसे हो वैसे ही जीव अनेक प्रकार का अनंत दुख विशेष रूप सहता है। अब सातवें नरक का नारकी नियम से तिरंज ही होगा, सातवें नरक का नारकी वहां से मरेगा तो एक बार तिरंज होगा ही होगा, फिर जाएगा, फिर नरक चला जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये लिखते हैं कि नरक से निकला तो तिरंज हुआ, तो तिरंज गति में भी दुख ही रहा वापस, पहले नरक का दुख होगा, अब पुनः नरक से निकला तो तिरंज गति मिली, तो तिरंज गति में दुख का दुख, पहले दुख भोग के गया था नरक गति, नरक में खूब दुख होगा, फिर आया तो तिरंज में फिर दुख। अब कहाँ शांति बताओ, यहाँ तुम कितने आराम में हो भी पता नहीं है, तो भी कैसा लग रहा है तुमको। इतनी अनुकूलता है तो ही आपको कितना दुख लग रहा है, तो वहां क्या हाल होंगे उस दुख का, सोचो, आप कल्पना करो। उस दुख का कोई पार ही नहीं है। अपन यहाँ कहते हैं मेरे दुख का तो पार ही नहीं है, मेरे दुख का तो पार नहीं, क्या तेरे दुख है, कुछ नहीं है, कोई खास दुख नहीं है। भाई किससे बात करूं, मैं अपने दुख की बात किसी से नहीं कह सकती, मेरे दुख में ही जलते हूँ, मैं जलता हूँ, मैं ही जानता हूँ, किसी कुछ कहने के नहीं है, मेरा जैसा दुख तो और किसी के नहीं है। कितने रोने रोते सर, पर सचमुच तेरे कुछ भी नहीं के बराबर दुख है, समझ अभी तू तो। नरक का दुख क्या दुख है, उस जीव की कैसी दशा, कितना तकलीफ, उस दुख के मुकाबले कुछ दुख नहीं है। बाकी दुख तो बहुत है, यहाँ भी कोई कम नहीं है। उस नरक की तुलना में देखा जाती है कोई दुख है, कुछ नहीं है। यहाँ तो आराम से तू मौज उड़ा रहा है, समझ। नरक से निकला, तिरंज हुआ, तो तिरंज गति में भी वापस दुख, वहां भी पाप रूप जैसे हो वैसे जीव अनेक प्रकार का आनंद विशेषता भी, क्योंकि नरक का दुख सहन करके आया था, तिरंज में आया अनुकूलता, पर तिरंज गति में भी कौन से दुख नहीं है बोलो, खाने पीने, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब दुख नहीं है क्या। और तिरंज में कौन सा होगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय क्या होगा, क्या कितने कष्ट हैं तिरंज गति में भी, तो सर्दी गर्मी बरसात, देखो बेचारी गाय, कुत्ता देखो, चलो गाय को किसने पाला है घर में रख ले, पर कुत्ते देख लो ये घूम रहे, जो बेटी वो रोज देख रहे ना, अब दूध निकाल के छोड़ देते, इनकी क्या दशा हो रही है,
कितनी कड़ाके की सर्दी, कौन इनके ऊपर कपड़ा डाल रहा है, और कैसे बैठी है बेचारी, सिकुड़ करके बैठती है सब पास में। कितना कष्ट भोगती है ये विचार करो, ये पशु से बेचारे। बरसात हो रही तो कौन सा उनके लिए छाता घर है, कहीं जाके खड़े रहे तो भी क्या करें, और कौन रहने दे। सर्दी में सर्दी सहन, गर्मी में गर्मी सहन, सब सहन करना है उनको, और कोई लकड़ी मारे तो सहन करनी है। कितना दुख सब सहन करते पशु। पशुओं की स्थिति कितनी दुखमयी है समझो भैया। एक एक इंद्री, एक एक कष्ट 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 कष्ट। पशु पढ़ने में सिर्फ एक प्रकार का दुख थोड़ी, बहुत प्रकार से दुख है। बोल नहीं सकता, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकता, ये भी दुख है। अपनी आप अपने दुख को अपन दूसरों को बात शेयर करते हैं, वो शेयर भी नहीं कर सकता, किससे कहे। कितनी वेदना है, अपनी पीड़ा सही नहीं जाती। हाँ, पैर में लग गई है, चोट आ जाती है, अपन दवाई भाई वो कितना क्या करे बेचारा। चलते ऐसे चलते रहते हैं, खून निकल रहे हैं, चल रहे हैं कौन। आज तो इतने हॉस्पिटल भी हो गए पशुओं के, पहले कहाँ थे हॉस्पिटल बताओ। आज तो पशु के हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर हो गए, दवाइयाँ हैं, सब बहुत कुछ मिल जाता है। पर पहले थे कहाँ बताओ, थे पहले हॉस्पिटल पशुओं के हैं? बहुत मुश्किल से। अब कहते हैं मनुष्यपना पाना दुर्लभ है, सो भी मिथ्यात्व होकर पाप उत्पन्न करता है। क्या कहा? त्रेंच होना दुर्लभ, त्रेंच से नरक चला गया, नारकी, नारकी से त्रेंच आया, तो कहते हैं मनुष्य होना दुर्लभ है भैया। अपन मनुष्य बन गए तो कितनी दुर्लभता पार करके आए, यही समझा रहे हैं। रैणम चौपे पीव मणुवत्तम सुठ दुर्लभ लय्य, बिच्छो हवे जीवो तत्थ विपावम समुज्जेदी। जैसे चौराहे में पड़ा हुआ रत्न बड़े भाग्य से हाथ लगता है, वैसे ही त्रिन से निकलकर मनुष्य गति पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी मिथ्या दृष्टि हो पाप ही करता है। क्या कहा? एक उदाहरण देके समझाया है कि मनुष्य गति क्या प्राप्ति कैसी दुर्लभ है। चौराहे है, चौराहे किसको कहते हैं? जहाँ चारों तरफ रास्ते और खूब आवागमन होता है। वहां किसी के हाथ से रत्न गिर गया और चला गया, वो उसको ध्यान ही नहीं। अब वो वापस आवे, वहां वो रत्न वहां मिलेगा उसको? बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं लिखा। देखो यहाँ कोई भला मानुस हो, किसको मिल गया हो, कोई जमा करा दे, कहीं ले जाकर के पूछे करे, अलग बात है, पर बहुत मुश्किल है भाई। ऐसा मानुस भी मिलना मुश्किल है ना। तो मिल सकता है, इसलिए असंभव नहीं लिखा। कितना दुर्लभ कि चौराहे पर किसी का रत्न गिर जाए। यूँ समझो, अपने रत्न को तो जाने दो, एक 500 रुपये का नोट गिर गया अपने हाथ से, और वहां पर आप 10 मिनट बाद आओ, आपको वो नोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कि मेरे को मिला था इसलिए हमने मुश्किल कहा, असंभव ने कहा, किसी को कभी मिल जाए, पर ज्यादातर को तो कभी एकदम गिरा और एकदम तुम्हें ध्यान आ गया, फटाफट तुमने देख लिया, मिल गया। बाकी तो
तुम इधर गिर गया, नीचे उठा के गायब, तुम देखते रहो तो पता नहीं कौन ले गया। बोलो। नगर पालिका में बैन जमा कराओ दे रहे हो। हाँ 1,500 रुपया। हाँ साइकिल ही ब्रेक लटके मिलियो पड़ी गयो जो वालो पाछो पियो तो बंद के हटावे तो आता पड़ता जावा नहीं मिलेंगे चौराहे पर गिरा हुआ। ऐसे ही तिरंज गति से मनुष्य गति प्राप्त करना दुर्लभ है, कह रहे हैं। जैसे चौराहे पर गिरा हुआ पैसा या हीरा रत्न सोना जो भी तुम्हारा हो, वो मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं का बन। ऐसे तिरंज गति से मनुष्य गति प्राप्ति करना महादुर्लभ है। और कदाचित मिल भी गया, मिथ्या दृष्टि हो पाप ही करता है। कदाचित तो ऐसा मनुष्य पर्याय मिलती नहीं, और मिल गई तो मनुष्य पर्याय में क्या कर रहे हो, लगा लो हिसाब सब। बोलो जिया जी, कितना क्या करते हैं सुबह से शाम तक, अपन बताओ। बोलो पीछे तीनों माता जी, आप सुबह से शाम तक का अपना हिसाब लगाओ, आप कितना धर्म किया है बता दो मेरे को तो। है लगाओ। मिथ्यात्व में जीवन बिता रहे हो, पाप में जीवन बिता रहे हो, पूरा दिन भर पूरी पर्याय मनुष्य पर्याय व्यतीत कर दी। ये भव तो दुख दूर करने के लिए मिला था ना, ये मनुष्य पर्याय तो दुख दूर करने के लिए मिली। और कर क्या रहे हो, दुख दूर कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो? कितने लोग हैं अभी, जाने दो, ये मंदिर बनाया, हम सब ने मंदिर बनाया, ठीक है, अभी कितने लोग प्रथम में बैठे हैं, दर्शन करने आते हैं और भगवान को कैसे होगा? तुझे कीमत पता नहीं है। अरे कितने लोग मंदिर आते ही नहीं, मंदिर ही नहीं आते, भगवान के दर्शन करने नहीं आते। सब पता है इतना आना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिली, इतनी अनुकूलता मिल गई, घर बार मिल गया, परिवार के लोग ढंग के मिल गए, आर्थिक स्थिति अच्छी है, सब कुछ मिल गया, और फिर भी मिथ्यात्व में जीवन बिता रहा, पाप में जीवन बिता रहा है, मंदिर आने का भी काम नहीं। जबकि ये भी कोई सम्य दर्शन नहीं है, इसे ये कोई सम्य दर्शन की बात नहीं है। तो भी देख लो आप अपने अपने घर में, देख लो कौन कौन मंदिर जाता है, कौन नहीं जाता है। अपने को अपना देख लो, मैं जाता हूँ, अपन सब जाते हैं, पर अपने ही घर में देख लो कितने लोग हैं जिसके घर से कौन मंदिर नहीं आता है कि नहीं? बोलो। तो मंदिर नहीं आए तो उसका जीवन कितना पाप में नहीं है? अरे जो मंदिर आते हैं उसका जीवन भी क्या है, धर्मात्मा में हो गया पूरा क्या? लिख दिया, पाकर भी मिथ्या दृष्टि हो पाप ही करता है, मिथ्या दृष्टि होकर पाप ही करता है। भाई मनुष्य पर्याय मिलना कितना कठिन। ये मनुष्य पर्याय मिली, और उस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आई नहीं। इतना कठिन, कितनी कठिनता पार करके तू ये आया है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। उस दुर्लभता को पार करते करते यहाँ तक पहुंचा, उसको समझा रहे भाई कि मनुष्य भी होकर मलय चिकन आदि में तथा मिथ्या दृष्टियों की संगति में उत्पन्न होकर पाप ही करता है। कदाचित मलय चिकन में पैदा हो गया, मनुष्य हुआ, तो मलय चिकन में तो धर्म की है नहीं कोई स्थिति, क्या करेगा बोलो। और
आर्यखंड में भी उत्पन्न हुआ तो वहां भी सब कितने चांस है वापिस। आर्यखंड में जितने उत्पन्न हुए सब मनुष्य मुक जाएंगे ऐसा नहीं है, धर्म करेंगे ऐसा नहीं है। वहां पर भी कितने जीव, अधिकांश जीव पाप में लगा रहे नहीं लगा रहे, अपने ही लगा लो साहब। कितने लोगों ने वो किया है, तो कम लोग आएंगे नहीं आवेदन वाले भी। हमारा जीवन चला जा रहा, बेशकीमती पर्याय प्रति समय जा रही है। समय रिटर्न नहीं आता भैया, आएगा ही नहीं। अपना समय एक एक कीमती है, उस कीमती समय का सदुपयोग जो कर लेगा उसका काम होगा। बाकी तो ये कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली और इस मनुष्य पर्याय का अपने को एहसास नहीं हो रहा है। मनुष्य पर्याय का एहसास होना चाहिए कि कितनी मुश्किल से मिली मुझे। ये सब इतना ही प्रकट क्यों समझाया कि तेरी क्या कीमत है, समझाने के लिए समझाया। निगो से लेकर यहाँ तक क्यों समझा रहे सब। अब कहते हैं कि मनुष्य भी होवे और आर्यखंड में भी उत्पन्न हो तो भी उत्तम कुल आदि का पाना अत्यंत दुर्लभ है। क्या ललित जी भाई साहब, आपको मनुष्य पर्याय भी मिली, आर्यखंड भी मिल गया, परंतु उसमें उत्पन्न होने पर भी उत्तम कुल मिलेगा ये किसकी गारंटी है। देखो गाथा में कहते हैं अनद्य अज्वंतम तन विपावे उत्तम 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 कूले पत्ते धनियो जाय दे जीवो। मनुष्य पर्याय पाकर यदि आर्यखंड में भी जन्म पावे तो उत्तम गोत्र उच्च कुल नहीं पाता। यदि उच्च कुल भी प्राप्त हो जाए तो वह जीव धनहीन दरिद्री हो जाता है, उससे कुछ सुकृत नहीं बनता, पाप ही में लीन रहता है। एक एक दुर्लभता चलना। अभिनंदन जी भाई साहब आए थे ना, यहाँ प्रवचन किया था, आपको 32 दुर्लभता लिखाई थी, लिखाई थी, याद है? और 2 बार बताइए। ये सब वो यही से समझ लो। मनुष्य पर्याय भी मिल गई, मनुष्य में भी म्लेच्छ कर्ण से आप आर्यखंड में उत्पन्न हो गए और आर्यखंड में भी उत्पन्न हुए, परंतु उत्तम कुल नहीं मिला तो क्या करोगे? नीच कुल में पैदा हो गए और क्या करते नीच कुल वाले, देख लो आप, आपके पास में ये सब कहाँ धर्म के उनको करने का अवसर है, क्या सोचते हो? कैसे सूर को पकड़ के कैसे उनकी क्या स्थिति करते देखो। बरसात में नाला बहता तो कैसे खड़े हो जाते हैं बच्चे, देखो उनके। जीवों की हिंसा कितनी हो जाती है देखो आप। दिखाया मनुष्य पर्याय पाक कर दी आर्यखंड में भी जन्म पावे तो उत्तम गोत्र नहीं पाता, उत्तम कुल में उत्पन्न नहीं होता, और उत्तम कुल भी प्राप्त हो जाए तो ये जीव धनहीन दरिद्री हो जाता है। क्या करे बोलो, उससे भी सुकृत नहीं बनता। उत्तम कुल मिल गया, धन नहीं हो तो भी अच्छे कार्य करना हो तो नहीं बनते, पाप में ही नहीं रहता। क्यों? उस आर्थिक व्यवस्था के चक्कर में दिन रात लगा रहता है। कहते प्रथम जीव की जीविका, दूजो आत्म उद्धार, बाकी कुछ नहीं। तो पहले तो जीव की जीविका लिखा, फिर बाद में उद्धार लिखा, जितने भी बनाए जैसा। तो जीव क्या करता है बताओ? पहले किसका उपाय करता है, धर्म का कि धन का?
आजीविका के लिए आदमी कहाँ जाता है बताओ? हाँ, अपना स्थान छोड़ करके। अब उदयपुर में जितनी पब्लिक है, क्या सबका जन्म उदयपुर में हुआ है? अपन जितने बेटे सब बाहर के नहीं। उदयपुर में जन्म तो नहीं हुआ है अपना। आप खेड़ी से आ गए, आप बाठेड़ा से आ गए, आप डबोक से आ गए, हम ठोकर से आ गए, आए कि नहीं आए सब? एक भी प्रॉपर उदयपुर का नहीं है। आप ही प्रॉपर उदयपुर के कहाँ? डबोक, साथ के साथ ही डबोक हुई। हाँ, नहीं है, वही कह रहा हूँ कि लोकल 10% भी नहीं है, सब बाहर के। नहीं, क्यों आए? आजीविका के लिए। और यहाँ छोड़ करके उदयपुर वाले जाओ, उदयपुर के हो गए अपन, ठीक है। अब उदयपुर छोड़ के अपने छोरा छोरी अब अपन उदयपुर के हो गए ना। अब उदयपुर में, अब मुंबई की पब्लिक कितनी है प्रॉपर देखो, सब मुंबई के मुंबई। अब मुंबई वाले और कहीं जा रहे हैं, या मुंबई वाले गांव में आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है? तो आजीविका के लिए आदमी को धर्म बाद में, पहले धन की प्राप्ति। मंदिर मिले तो ठीक, मंदिर भी धर्म नहीं, पर थोड़ी देर के लिए अपना जो सामान्य रूटीन में स्वाध्याय मनन। लोग मंदिर निकट है तो भी कालोन उदयपुर सिटी में देख लो, अब मुक्सु मंडल के पास में कितने घर रहे लोगों के, सब खाली हो गए। क्यों? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है। कहाँ घर बना दिए, मंदिर दूर है, ठीक है, जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाते, कोई बात नहीं। ये तो अपना सौभाग्य है कि अपने को जितना एकदम घर के पास मंदिर है अपने सबके, तो इतना पुण्य का उदय समझो। वही तो शहर की तो बात कर रहा हूँ ना। तो आप सोचो क्या है ये जो लिखा ना, मनुष्य पर्याय पा कर दी आरखंड में भी जन्म पावे तो उत्तम गोत्र नहीं पाता, और उत्तम गोत्र भी मिल गया तो जीव धनहीन दरिद्री हो जाता है। तो उससे कुछ सुकृत बनता नहीं। पैसे नहीं है तो काम कुछ होता नहीं, पाप में ही लिप रहता, बस पैसे कमाने के लिए कहाँ क्या करता। आजीविका का साधन चाहिए भैया, पेट भरना पड़ता पहले, पैसा होगा धर्म होगा, नहीं तो कैसे करेंगे, लोग यूँ कहते हैं। जबकि धर्म पैसे से नहीं होता कभी भी, परंतु चाहिए तो सही आजीविका का काम। धनहीन हो गया, दरिद्री है, क्या करेगा? नौकरी के लिए क्या करते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, हाँ, देशांतर में जा रहे नहीं जा रहे। ऐसी व्यवस्था है, समझ लेना भैया। और कहते हैं अधन सहियो इंद्रिय परिपूर्णता तदो दुर्ला इंद्रिय सुपन्नो तवी सरो हवे देव। यदि धन सहित भी होवे तो इंद्रियों की परिपूर्णता पाना अत्यंत दुर्लभ है। यदि इंद्रियों की संपूर्णता भी पावे तो देह रोग सहित पाता है, निरोग होना दुर्लभ है। पकड़ में आई बात? क्या आई? पहले तो मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ, मनुष्य पर्याय मिल गई तो मिथ्या दृष्टि पापी हुआ। कदाचित मलेच्छ खंड में उत्पन्न हो गया, पापी का मतलब ये था। अब कदाचित मलेच्छ खंड में मिलकर के आर्यखंड भी मिल गया तो धनहीन रहा, कदाचित धन भी मिल गया, अभी लिखते हैं। यदि धन सहित भी होवे तो इंद्रियों की पूर्णता नहीं मिली। यानी संगी पंचेंद्रिय पांचों इंद्रियां भी हैं, परिपूर्णता मतलब पांचों इंद्रियों में या शरीर में 5 इंद्रियों में कोई विकार नहीं है। यानी कान जैसा चाहिए वैसा ही हो, आंख पूरी वैसी हो, नाक जीभ सब वैसे हो। ये चश्मा चढ़ा है तो क्या है? विकार नहीं है ये। आप क्या, किसी की आंख कमजोर है, किसको कान कमजोर है, सुनाई नहीं देता है, किसकी जीभ से बराबर टेस्ट नहीं है, जीभ नहीं, तो इंद्रिय की परिपूर्णता नहीं मिली। कि मनुष्य तो सब पूरे परिपूर्ण थे, उस अपेक्षा नहीं।
मनुष्य संगी पंचेंद्रिय होते हैं, असंगी नहीं होता, परंतु वो जो 5 इंद्रियां जैसी होनी चाहिए उनका आकार प्रकार वो पूरा नहीं, उसमें कमजोरी होना, अंग भंग हो, विकलांग हो गया, कुबड़ा हो जाए, बेरा हो जाए, गूंगा हो, ऊपर निकल जाए, बोल नहीं पाए, होता कि नहीं होता ऐसा? जन्मते बच्चे के लीवर छेद है, डायबिटीज है, हमारे स्कूल में बच्चा है, अब उसको 7-8 साल का था ही नहीं, इतनी शुगर रहती है उसको, डायबिटीज का है पेशेंट। आया समझ में कि नहीं? अब डायबिटीज है जन्म से, क्या कर लो? हाँ लिख रहे हैं, देह रोग सहित पाता है, निरोग होना दुर्लभ। क्या करें, बैठ ही नहीं पाते हैं, शरीर में रोग हो गया है, ढंग से हम चैन की नींद नहीं आती, और नींद आवे फिर प्रवचन में आवे, घर पे आवे नहीं, सोए तो नहीं आवे, होता नहीं होता? बोलो सर, होता नहीं होता? सबके ऐसा रात भर करवट बदलते तो नींद नहीं आवे, कैसा हो जाता है? तो शरीर रोगग्रस्त इसलिए ऐसा होता ना, शरीर रोगग्रस्त इसलिए तो हो रहा है। धन भी मिल गया तो शरीर में रोग हो गया तो क्या करो? कमाए धन पर जावे उधर। हाँ, और धीरू उस मुकेश अंबानी का छोरा देख लो, अनंत जिसकी शादी हुई अभी, अब कितने रोगों से ग्रस्त है वो, कितने रोगों से ग्रस्त है बोलो? इतना पैसा, डॉक्टर इलाज सब कराए पर कोई लागू नहीं पड़ रहा है, बोलो? उसका शरीर देख लो। अब कोई पैसों की कमी, अरबों खरबों रुपया है, कहाँ ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, अब पूरा शरीर बदल दो उनका, तो सब सामर्थ्य ना, पूरे खून बदलने की सामर्थ्य है, उसके बाद भी रोग दूर कर सकते क्या? अब बोलो, पैसे होते तो, पैसे तो अब कमी है क्या वहाँ? अब निदान नहीं करा पा रहे, तब भी नहीं हो रहा है। हादसा आया ख्याल में कि नहीं? हम पैसे से क्या नहीं खरीद सकते, खरीदो अब दे दो। एक लिखा था कि पैसे से नींद नहीं खरीदी जा सकती, तो फिर क्या हम तो गोली ले आएंगे नींद की, ले लेंगे तो हो गया, पैसे में नींद खरीद ली? अरे नहीं खरीदी, नींद की गोली भी ले ले तो नींद नहीं आए, ऐसा भी होता है। नींद आनी तभी आएगी, अपने हाथ में। तो मनुष्य पने की प्राप्ति दुर्लभ, मनुष्य मिल गए तो मलेच्छ खंड में उत्पन्न हो गए, मलेच्छ से आर्य खंड में उत्पन्न होना कठिन, आर्य खंड में उत्पन्न हो जाए तो धन सहित होना कठिन, ठीक है, और धन सहित भी हो जाए तो निरोगी होना कठिन। इंद्रियों की प्राप्ति कठिन, पूर्णता, इंद्रियों की प्राप्ति हो जाए तो धन की प्राप्ति कठिन, धन की प्राप्ति हो जाए तो निरोगी होना कठिन। कितनी दुर्लभता है, इतनी सारी दुर्लभता अपने पार करके आए नहीं आए, जितने बैठे बोलोगे। आपके अभी इंद्रियों में ऐसे विकार नहीं है कि जो आप जिनवाणी को समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसा रोग भी नहीं है कि आप बिल्कुल लाभ नहीं ले सकते हो। तो ये सब दुर्लभता पार कर ली, और ऐसा भी धन की कमी नहीं है कि आपका पेट नहीं भरता आराम से, किसी से हाथ फैलाना पड़े, ऐसा कोई नहीं है कि है कोई? बोलो। तो इतनी अनुकूलता, अब एक इंद्रिय से शुरू करो और यहाँ तक आओ तो आप कितने पुण्यशाली हो, ये आपको ख्याल में आएगा कि मेरा साथी से पुण्य है कि नहीं है। तुझे तेरी पुण्य, यार क्या करूं मैं, पुण्यहीन हूं, क्या पुण्यहीन है भैया, तू कितना पुण्यशाली है, तुझे ख्याल में आना चाहिए। तो
मुझे दूसरों को ये बाहर की गाड़ी घोड़ा बंगला देख देख करके वो कितना उनके पास, अपने तो कुछ नहीं है, अपने तो कुछ नहीं, क्या रोना रोता, कुछ नहीं है। तेरे वैभव की तुझे महिमा आई नहीं रहे, तू ये बाहर देख करके कितनी दुर्लभता पार करके यहाँ पहुंचा है भैया। ये मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं समझ रहे हैं। फिर चली जाएगी मनुष्य पर्याय ऐसे ही, खाने पीने कपड़े धोने पापड़ी पापड़ वड़ी बनाने में जिंदगी पूरी। तेरी मेरी इधर से ये किया, ऊंचा नीचे किया, धर्मशाला बनवाई, ये बनवाया वो बनवाया, और जिंदगी पूरी। एक घर बनवाया, दूसरा घर बनवाया, तीसरा घर बनवाया, और क्या होगा? जिंदगी ऐसे ही पूरी हो जाएगी भैया। कितने घर बनवाएंगे हम? अपने घर की खबर नहीं और दूसरों के घर पे ताका जाती। अपने घर की तो खबर नहीं और दूसरे घर में क्या कर रहे हैं? ताका जाती। ये दूसरे घर की जो ताका जाती है वो बड़ी दुखदाई हो रही है। इसलिए लिखा है कि धन सहित भी होवे तो इंद्रियों की परिपूर्णता पाना अत्यंत दुर्लभ है। ये सब बातें बोधि दुर्लभ भावना में छोटे दादा ने पद्य में लिखी नहीं लिखी, सब बातें ये सब यहीं से लिया हुआ है। वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा दादा ने, सब जिनवाणी के आधार पर यहीं से बोधि दुर्लभ भावना पूरी सब बातें उसमें। क्या क्या दुर्लभता, उत्तम देह का मिलना, उत्तम कुल का मिलना, उत्तम सब पाना दुर्लभ है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कौन सी लाइन है जी? बोधि दुर्लभ भावना बोलो, बोधि दुर्लभ दादा की पंक्तियां बोलो, बोधि दुर्लभ भावना में नहीं याद है, भूल गए। उत्तम कुल का पाना दुर्लभ, सब उत्तरोत्तर दुर्लभ लिखा नहीं लिखा है। तो ये लिख रहे हैं ना, इसलिए धन सहित भी हो इंद्रियों की परिपूर्णता, इंद्रियों की परिपूर्णता अत्यंत दुर्लभ है भैया। कि नाक टेढ़ा है, नाक से बराबर ले नहीं पा रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा, सांस में दिक्कत आ रही है, कहीं पेट दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कान में पीप निकल रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? लोग पास में खड़ा रहना नहीं चाहते। वो यहाँ कह रहे हैं कि कितना दुर्लभता है। तो ऐसे इस मनुष्य पर्याय की कीमत करना सीखो भैया। कितनी मुश्किल से तुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। आगे और कहते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। शेष